बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेशावर में गुज़श्ता रोज़ जो एक इमाम बारगाह के अंदर धमाका हुआ है, उससे पहले फायरिंग भी की गई। तो इस दहशतगर्दी की एक नई लहर के पीछे छुपे अवामिल क्या हैं और इनसे नबर्द आज़मा होने के लिए क्या क्या ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि फैटफ ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ जो फैटफ के चाचे मामे बने हुए हैं, इनकी दो नंबरी और दोहरा मियार कैसे है, वो सारी तफसीलात कुछ अहम हक़ाइक़ के साथ आपके सामने रखेंगे। और एंड में बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद की सियासत और अब वो क्या नया रुख इख्तियार करने वाली है। थैंक यू सो मच जिशान। ये 3 टॉपिक्स हैं हमारे आज के। पहले बात कर लेते हैं पेशावर धमाके की। सबसे पहले तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि एक ही ख़ानदान के मुतादिद अफराद जो है वो शहीद हुए। हम मैसेज देख रहे थे जैसे कि एक ही मतलब फैमिली ग्रुप है, उसमें फलां भी शहीद, फलां भी शहीद। बिल्कुल, तो बड़ा अफसोसनाक है। देखिए रियासत का काम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। इसमें बेसिकली तो एक सिक्योरिटी फेलियर है। बिल्कुल, गार्ड वहाँ पे प्लेस थे। अच्छा, लेकिन वो तो उससे पहले देखें आप, कोई थ्रेट भी नहीं था, कोई थ्रेट भी नहीं था। अब ये भी मतलब इसका मतलब ये है कि देखें कल भी मैंने लिखा था कि दहशतगर्दी हादसा नहीं है, ये एक प्लानिंग है। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग होती है, रैकी होती है, सारा कुछ होता है। तो इस दौरान हमारे इदारे कहाँ होते हैं? असल में तो उनकी यही जिम्मेदारी है ना कि इस दौरान जब ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा होता है, मतलब हैंडलर से लेके एग्जीक्यूट होने तक, तो इस दौरान उन्होंने रोकना होता है, क्योंकि उसके बाद इवन जब आ जाते हैं तो भी रोकना बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। अब खुद ही जैसे उसकी तफसीलात बता रहे थे, वो प्लीज़ नाजरीन को भी बताएं कि कैसे हुआ। अच्छा, इसमें आप देखें ना कि ये एक नए स्टाइल का हमला था। पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात कम ही हुए हैं कि पहले एक हमला आवर आता है, वो फायरिंग करता है और उसके बाद वो अपने आप को धमाके से उड़ा देता है। इसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर एक जगह पे कोई अटैक जाके कर देता है, वहीं पे अपने आप को बम फोड़ देता है, तो ये इसमें इम्कान मौजूद होता है कि कम से कम चाहते हों, क्योंकि उसके आसपास जो लोग मौजूद होते हैं सिर्फ वही हर्ट होते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा जाकर पहले फायरिंग जो है करता है तो एक भगदड़ मच जाती है, लोगों का जमघटा हो जाता है और इसी दौरान वो अपने आप को जो है वो ब्लास्ट कर देता है, उड़ा देता है। तो उससे ज़्यादा कैजुअलिटी, ज़्यादा अमवात होने का जब वो हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ भी तकरीबन 60 के लगभग 56 का फिगर जो है वो आ रहा है कि इस सारे हादसे में लोग शहीद हो चुके हैं। लेकिन अगर आप देखें कि कैसे वो आया, वहाँ पर 2 गार्ड्स प्लेस थे, 2 सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे, एक दरवाजे पर था और दूसरा उस गली के सामने पर खड़ा हुआ था। और हमलावर ने बिल्कुल करीब से आके अपनी गन निकाली और पहला फायर उसने उस बंदे को किया है जो सामने, जिसने असला उठाया हुआ था। दूसरा जो पुलिस एहलकार था उसके पास कोई गन नहीं थी, उसको भी उसने टारगेट करने की कोशिश की है, लेकिन खुशकिस्मती से उसको गोली जो है वो लगी नहीं है, तो फिर वो वहाँ से हट गया है। इस दौरान एक पब्लिक से एक शख्स जो है वो आता है और वो पुलिस वाले की गन उठा के वो वहाँ पर बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि वो एक आम शहरी था और उसने कोशिश की कि अगर कोई और भी हमला आवर है तो उसका वो मुकाबला कर सके। लेकिन इस सारे सिचुएशन में हमने देखा कि जो 2 पुलिस एहलकार थे उनकी ड्यूटी ये थी कि वो ज़्यादा अटेंटिव होते हैं। वैसे भी पेशावर जो है इस मामले में वो शहर है कि जिसने दहशतगर्दी की जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और KPK पुलिस के एहलकार भी मुतअद्दिद इसमें शहीद हुए हैं। लेकिन ये एक मुसलसल अमल है और इसको रोकने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और अब कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे शायद दाइश है और दाइश का तो काम ही यही है जिशान, के वो खौफ फैलाना चाहती है। बिल्कुल ऐसे ही खौफ। देखे इसके पीछे जो मर्जी हो, सीधी सी बात है, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, वो इदारों का काम है। अब जहाँ से हो रहा है, अब देखें ना इमरान साहब, बात तो ये है ना कि उधर से आए दिन इंडिया की अबदोज आती है, आप स्पॉट करते हैं और वापस जाने देते हैं। अगलों को खौफ ही नहीं है ना कि भाई आप कुछ कर सकते हैं। आप बार बार ये बड़े भाई वाला, अच्छे महज़िब बनने वाला रवैया अपनाएंगे तो दुनिया से आपसे ये सलूक नहीं करेगी। देखें, जब आप पर जंग मुसल्लत कर दी जाए ना, तो फिर आपको टिट फॉर टैट करना पड़ता है। टिट फॉर टैट के अलावा आजकल एक प्यूटन का एक कॉल जो है वो उसके नाम से वायरल हो रहा है
कि अगर आप पे जंग मुसल्लत कर दी जाए तो पहला मुक्का आपकी तरफ से होना चाहिए। और यहाँ पर तो आप हर हमले के बाद हम कहते हैं कि भारत की जानिब से अगर पेशावर में हो रहा है तो दिल्ली में नहीं हो सकता, अगर कराची लाहौर में हो रहा है तो बम्बई को क्या उधर। देखिए हमारे पास जब इतने चीजें हैं, हमने डोजियर्स भी पेश किए सारी दुनिया के सामने, हमने सारे सबूत रखे, सारा कुछ, हमारे लोग मर रहे हैं ना। वो 1987 वाला ही काम करना पड़ेगा। जब जब भारत ने पूरी तैयारी शुरू कर दी तो वो अचानक चले गए वहां। उन्होंने राजीव गांधी से कहा कि भजन करना है बेशक कर लो, हमें उससे नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, हम बम मारेंगे और एटमी बम मारेंगे और फिर हम मुसलमान तो मुल्क हम भी खत्म होंगे, जाहिर है उससे, लेकिन मुसलमान मुल्क तो बहुत सारे कायम रहेंगे, लेकिन हिंदुओं का एक ही मुल्क। जिस तरह से वजीर आजम इमरान खान ने और उसकी तफसीलात में लिखा हुआ है, भारतीय ने ही लिखा है कि उससे राजीव गांधी कांपने लग गए। हाँ, और उसके पसीने छूटने लग गए। तो ये क्यों? और अगले दिन से इंडियन फौजी बॉर्डर से वापस चली गई। जब तक आप दुश्मन को देखें सर, करना होता है रिटेलिएट, और जब तक आप बहादुरी नहीं दिखाते तब तक आप कमजोर रहते हैं। ऐसे ही अब अमन चाहिए। अभिनंदन वाला वाकया था ना, उन्होंने हम पे मुसल्लत किया, हमने उसका एक भरपूर जवाब दिया और उसकी हमें दुनिया भर में पजीराई मिली। अब इतना हमारे पास मटेरियल होता है, हम कॉलर ट्रेस करते हैं कि अफगानिस्तान से बैठ के लोग हैंडल कर रहे होते हैं और फिर उसका कनेक्शन फलां ग्रुप से है, और वो फिर जब हम एस्टेब्लिश भी कर रहे होते हैं कि ये इंडिया से है, तो इसका हमें कोई मुअस्सर जवाब है, और जवाब उन्हीं की जुबान में इस तरह देखें ना, हमारे तो मतलब मोर देन 80,000 हम खानदान तबाह हो चुके हैं। बिल्कुल। तो इसमें हुकूमत को, और खास तौर पर आप देखें कि जो अभी क्रिकेट टीम आई हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ये एक बड़ा थ्रेट था कि उसके दौरे को सब हेडलाइन बनाना है इनका मकसद, के पाकिस्तान में टीम आई हुई है, क्रिकेट बहाल हो रही है, तो इंटरनेशनल हेडलाइन बनाओ जी, टेररिज्म। अब ये कल खबरें सामने नहीं आई, लेकिन यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन हुकाम ने इस सारे वाक़े के बाद परेशान हुए होंगे, और वो बातचीत भी कहीं ना कहीं पे हुई होगी, और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक दफ़ा फिर से उन्हें जो है ये सारे सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराए जाने के बाद आज जो है वो दूसरा डे जो है वो चल रहा है यहाँ पर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो इस पे जो है वो हमें मौसर जवाब देने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा इस तरह से ये बड़ा ब्लास्ट था, 60 लोग शहीद हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। मेरा ख्याल है इस हुकूमत में सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ है। हाँ, थिंक सो। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ज़रा फैटफ की, कि पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर से ग्रे लिस्ट में रखा जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट में ही बता दूँ कि इनकी 2 नंबरियाँ चेक करें। ये कहते हैं जी हुकूमत पाकिस्तान ने जो एमनेस्टी दी है, ये जो कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया था कि आप कहीं से भी पैसा लगाएं तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। इससे ये होता है कि लोग, चूँकि हमारे यहाँ एक निज़ाम है कि वो बैंकों पर एतमाद नहीं करते, कैश रखते हैं अपने पास, और मुख्तलिफ तरीक़ों से उनके पास कैश होता है, वो टैक्स से डरते हैं, वो दीगर FBR और इधर उधर से पैसा जो है वो छुपा के रखते हैं, ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए हुकूमत ने कुछ ना कुछ तो करना होता है। अब अगर हम देख लें यूरोपियन कंट्रीज को, तो वो ऑफशोर्स का किसने कल्चर किस लिए बनाई, स्विस बैंक किसने बनाए हुए हैं, और फिर मौका आने पर ये बड़े बड़े मगरमच्छों के, बड़े बड़े मुल्कों के, यही मुल्क जो यूरोपियंस हैं और अमेरिकन, ये सारे फिर उनके पैसे भी जब्त कर लेते हैं। अभी रिसेंट में देखें कि रशिया को, अफगानिस्तान को, लीबिया, इराक, ये सारा इन्होंने किया, और फिर बड़े बड़े लोगों के जो है वो पैसे जो वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो भी इन्होंने जब्त कर लिए, और उस अल्टीमेट फायदा तो इन्हीं को हुआ। बिल्कुल। अब ये पॉलिसी जब पाकिस्तान ने अपनाई, जब तुर्की ने अपनाई, और जब अब दुबई UAE अपना रहा है, तो इन सबको जी ग्रे लिस्ट के यार ये तो इन्होंने अब हरा फार्मूला अपना के अब ये तो तरक्की कर जाएंगे। तो फिर इस तरह की ये वो जैसे पहले वो एक तरह हुकूमत करते थे ना, सोने की चिड़िया, वो आप शशि थरूर को पढ़े कि कैसे लूट के ले गए ना यहाँ से। वो इमरान खान भी अक्सर मिसाल देते थे, जब वो आए तो उस वक्त UK का GDP क्या था, और फिर जब गए तो वहाँ का क्या था और यहाँ का क्या था। बिल्कुल। तो ये वाला सीन है, ये टोटल एक पॉलिटिकल गेमिक है कि जो थर्ड वर्ल्ड है या उसे उधर ही रखना है। हाँ। और उधर से जो कुछ बेहतर है, मतलब यहाँ हर मुल्क की एलीट है वो इधर इन्वेस्ट करे। आप ये देखें ना कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से कहाँ गया है, मतलब थर्ड वर्ल्ड से
यूरोपियन और अमेरिकन में गया है, बिल्कुल वेस्ट में अभी देखे ना उनकी पॉलिसियां क्या है, आप इतने पैसे ले आए आके नेशनलिटी ले। अब यही काम अगर तुर्की करे, यही काम पाकिस्तान ऑफर करे, यूएई ऑफर करे, तो उन पे जी मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी। अच्छा चलें, किसी भी तरह से पाकिस्तान से, यूएई से या तुर्की से पैसे वहां पे गए, ठीक है, मनी लॉन्डर हो गए, हमारे चलो कानून कमजोर हैं, जब आपके पास आए हैं आपने तो उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, हाँ, आपने कौन सा उनको पकड़ के जेलों में डाला है? ऐसी है बिल्कुल। तो असल तो ये है ना कि आपको एग्जाम्पल बनाना चाहिए ना, क्योंकि आपके पास तो इंफॉर्मेशन भी है, बहुत कुछ होता है। ये तो नहीं है कि वो अल्ताफ हुसैन की तरह टेररिज्म का केस आए तो कहे अच्छा इस पे तो टेररिज्म लगती ही, ये तो इश्तिहाल इन्होंने दिया ही नहीं है, वो शायद उस वक्त किसी कैफियत में थे तो इस वजह से। तो ये पाकिस्तानी अवाम को समझना होगा, और ख़ासतौर पर एशिया की अवाम को। भारत हमारा हमसाया है, बाकी नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे लोग जो है इस तरह की सिचुएशन ये क्रिएट की जाती है। अब खास हद तक जो है वो चाइना इस चीज़ों से निकल चुका है, वो अब इनकी परवाह ही नहीं करता, इन्फ्लुएंस में नहीं परवाह ही नहीं करता है कि कोई फैटफ की रिपोर्ट आई है, ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई है, कोई ह्यूमन राइट की रिपोर्ट आई है, वो उल्टा रिपोर्ट जारी कर देते हैं कि अमेरिका में क्या हो रहा है जी, ये ह्यूमन राइट्स हैं अमेरिका के। बिल्कुल। तो इस तरह की सिचुएशन में अब पाकिस्तान, खैर अभी हमाद अजहर जो है वो उन्होंने फरमाया कि हमने 26 पॉइंट्स हमने मुकम्मल किए हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक आखिरी पॉइंट है उसमें से भी हमने मेजॉरिटी पॉइंट्स, तकरीबन वो कह रहे हैं कि हम 6 पॉइंट जो है वो कर चुके हैं, 1-2 पॉइंट्स रहते हैं और वो भी हम करेंगे। एक्सपेक्टेडली पाकिस्तान जून से निकल जाएगा, लेकिन वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें भी उसमें आप 27 के 27 कर लें, वो वही है कि गर्दन कटवा के भी दे देते हो, सही नहीं कटी। वैसे जाते जाते पॉलिटिक्स की तरफ जाने की बजाय अगर हम बात कर लें दौरा मोईद यूसुफ का, आप देखें ना कि जो कि मिर्चें लगी हुई हैं इंटरनेशनल, ये कहते हैं कि वो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कैसे उन्होंने मोईद यूसुफ का एक तयशुदा दौरा बरतानिया की जानिब से मनसूख किया गया है, और उन्होंने वहां पर जाना था, पहले उनको दावत दी गई थी, और अब वो दौरा जो है ना वो नहीं कर रहे। सिर्फ वजह यह है कि उन्हें नजर आ रहा है पाकिस्तान हमारे साथ नहीं खड़ा, पाकिस्तान तो वो ये समझते हैं कि जब हमारे साथ आप नहीं खड़े तो अगेंस्ट खड़े हमारे, तो इसलिए ये हर फोरम पे, हर मामले पे वो जो पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करने की कोशिश। गुज़श्ता रोज़ इस धमाके की वजह से और अभी तक जो है कोई इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुई नहीं है, सिर्फ एक के अलावा के कंटेनर पर खड़े होके मौलाना के बयान पर बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कुछ तंज़िया जो है वो एक मुस्कुराहट वो दी गई है। शायद उस टाइम उन्हें मालूम नहीं था कि उसके आसपास काफ़ी माइक्स हैं जो खुले रह गए हैं, तो वो यूसुफ रज़ा गिलानी से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जी मौलाना साहब कहते हैं कि बिलावल तो सफ़र में है, इन्हें कुछ पता नहीं, सब कुछ हम कर रहे हैं। तो इसमें फिर जवाबी हंसी जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी की। तो इससे एक तासुर मिलता है कि अभी तक इनको अपने आप पर भी एतमाद नहीं है, और अब तो आप देखें नुसरत जावेद साहब जैसे सीनियर लोग भी कह रहे हैं। कल आपने हसन मुर्तज़ा का बयान सुना होगा, वो भी कह रहे थे चौधरी साहब वज़ीर आला है, ओ शहबाज शरीफ कहता है मेरा खाना नहीं खाया, मेरी तौहीन कर दी है, वो कहते हैं साढ़े वज़ीर आला है। तो वो असल वो बात नहीं है जो नजर आ रही है। हाँ, 8 तारीख को अब इनका लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद, इसलिए पीपल्स पार्टी चाहती है उससे पहले कुछ तो हो जाए ना, ताकि मुझे नहीं लगता भाईजान आपके कुछ हो। अब वो अफगान काफी कम हो गया, जिस हद तक वो टेम्परेचर ले गए थे, वो जो मुलाकात हुई जरदारी और मौलाना की, और उसमें से कुछ उस टाइम के बाद अगर 48 घंटों में कुछ आ जाता तो शायद फिर हाइप और बढ़ जाती। बिल्कुल, अब जो है ना मामला थोड़ा डाउन प्ले होना। असल में रौला तो यही है ना, हर कुछ थोड़े बाद वो दराड़ उभर आती है और वो बड़ी इख्तलाफात बन जाते हैं। OIC का इजलास भी होने वाला है, और 23 मार्च तक जो है ना अब चीज़ें इस तरह लग रही हैं कि ये कुछ नहीं होने वाला और ये चीज़ आगे डिले हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी और कुछ नई खबरों और कुछ नए अहवाल के साथ हाज़िर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे और ज़ीशान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।